हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे फंक्शन की कैसे चेक करते हैं और थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी की बात की थी। ये सब डिस्कशन किया था कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ चेक करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जो हमने प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम सीखे हैं, उन प्रॉपर्टीज को अपन कैसे यूज कर सकते होंगे, उनको समझेंगे, उनको सीखेंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है पहले, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ। अब ये समझने की कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में मैं आपसे पॉइंट देके चल रहा था। अब नॉर्मली आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा कि कहां पे चेक करना है। आपको बस ये बोला जाएगा डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो आपको पूरे डिस्कशन पे ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इजी सी बात है। अब ये जीआईएफ है, अगर ये जीआईएफ है तो हमें कोई डाउट नहीं है, हमें समझ में आता है कि जीआईएफ विल बी डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये भी कंटिन्यूअस होता, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे। ये फ्रैक्शन पार्ट है और ये भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो बेसिकली हमें खुद सीखना है, हमें खुद समझना पड़ेगा कि एट व्हाट पॉइंट आई हैव टू चेक द डिसकंटिन्यूटी, मुझे किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो मेरी बात खत्म हो गई। इंटीजर्स पे ये कंटिन्यूअस, सॉरी नॉन इंटीजर्स पे ये कंटिन्यूअस है, नॉन इंटीजर्स पे ये भी कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज व्हाट, कंटिन्यूअस फॉर x belongs to नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स पे तो कंटिन्यूटी ही है, इंटीजर्स पे क्या होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक्सपेक्टेड का मतलब है कहां पे डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, वो पॉइंट कौन सा आया, इंटीजर। कि आपको इंटीजर्स पे बात करनी पड़ेगी। चल देते, मैंने बात करना शुरू किया, मैंने लिया कि xk है और k इंटीजर है, मैं k पे बात करूंगा। बस डिस्कशन आसान है, चेक करना आपको आना चाहिए। मैं डे 1 से डिस्कशन कर रहा हूं, चेक करना नहीं आएगा तो अपन अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। चलते हैं। के पर फंक्शन की वैल्यू, के पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी के और ये 0। के प्लस पे के। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। के पर ये पक्का डिसकंटिन्यूअस है, के पर इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पे ये भी डिसकंटिन्यूअस है। और मैंने कहा था कि डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई हैव टू चेक डिसकंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। चेक करने जा रहा था, के पे वैल्यू क्या आएगी, के प्लस पे ये के होगा, ये 0 होगा, के प्लस पे 0 होगा। इस बार वर्ड का मीनिंग आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि के जीआईएफ, के माइनस का जीआईएफ होगा k-1, लेकिन k माइनस का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो 1 को अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करती होगी। तो k कंक्लूजन ये है मेरे सामने कि कंटिन्यूअस x इक्वल टू k। नॉन इंटीजर्स पे पहले से ही कंटिन्यूअस था, इंटीजर्स पे अब आपने कंटिन्यूअस प्रूव कर लिया। इंप्लाइज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R। डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। करेक्ट पॉइंट है। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि पॉइंट खुद आपको समझना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप देख के ये आइडिया लगा लोगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस पॉइंट पे चेक करना है। ये मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। मैंने जीआईएफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, उसका रीजन ये है कि जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट की डिसकंटिन्यूटी कहां आ सकती है, दैट यू नो वेरी वेल, क्योंकि अपन इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं और डिस्कशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, मैंने कई सारे सवाल लिखे हैं, एक एक करके बात करते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x नॉन जीरो है। सेम पहला सवाल तो ये है कि मुझसे नहीं कहा गया कि डिसकंटिन्यूटी, मुझसे नहीं कहा गया कि कंटिन्यूटी कहां चेक करो, सिर्फ ये बोल दिया गया सवाल कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो करते हैं डिस्कस कंटिन्यूटी। लिसन टू मी क्लियरली। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। साइन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन साइन 1/x आने की वजह से 1/x पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। एक और पॉइंट समझ सकते हो, एक्स पे क्या देख रहे हो, एक्स पे 0 पर फंक्शन चेंज हो रहा है। 0 से पहले फंक्शन कुछ और है, 0 पर फंक्शन कुछ और है, और 0 से के बाद फंक्शन कुछ और है।
दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो कौन है, जीरो। लिसन टू मी क्लियरली, जहां फंक्शन चेंज हो रहा है वहां पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। मैं देख पा रहा हूं कि जीरो पर फंक्शन चेंज हो रहा है। मेरा बिल्कुल सिंपल मैसेज है कि जीरो के अलावा कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती। जीरो पे आएगी नहीं आएगी मैंने नहीं कहा है, सिर्फ ये बोला कि जीरो पर डिसकंटिन्यूटी आएगी तो आएगी, लेकिन बाकी हर जगह तो पक्का कंटिन्यूअस है। करेक्ट ना? जीरो पे चेक कर लेते हैं, खत्म हो गई बात। जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, लिमिट सॉल्व करना हमें आना चाहिए। यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, नो नीड टू डिस्कस फर्दर अगेन। ये पूरी वैल्यू -1 to 1 के बीच में होगी और मल्टीप्लाइड बाय जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो माइनस पे बात कर लेते हैं, लिमिट जीरो माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, सेम कहानी बनेगी। ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये -1 to 1 में कुछ होगा तो पूरी वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। ओवरऑल ये भी निकल के आएगा कैसा फंक्शन, कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस जीरो पे नहीं, जीरो पे तो है ही, ये फॉरएवर कंटिन्यूअस है, क्योंकि बाकी कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी आ नहीं सकती, बाकी कहीं पर कोई डिसकंटिन्यूटी आ नहीं सकती। तो ये पॉइंट समझने की कोशिश करना कि डिसकंटिन्यूटीज कहां कहां पॉसिबल है, कहां कहां एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन सकता है। ठीक है, और बात करते हैं। सेम सवाल है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पे तुम्हें कमेंट करना है या डिसकंटिन्यूटी भी करना है, वो तो एक ही बात है, दोनों में कोई डिस्कशन नहीं है। चलते हैं, अब समझने की कोशिश करना फिर से। देखो, वन से पहले ये पॉलिनोमियल है। वन से पहले अगर पॉलिनोमियल है और हमने सीखा है कि पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो वन से पहले तो कंटिन्यूटी ही होगी। आगे बढ़ जाते हैं। वन के बाद भी पॉलिनोमियल है तो वन के बाद भी कंटिन्यूटी होगी। प्रॉब्लमेटिक बात है वन, क्योंकि वन पर फंक्शन चेंज हो रहा है। तो ये चीज समझाने के लिए सवाल लिखा वहां पर ये कि अगर कहीं पर फंक्शन चेंज हो रहा है तो मे बी पॉसिबल वहां पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती होगी नहीं होगी वो कमेंट नहीं कर सकते, बट एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में काउंट किया जाएगा किसको, जहां फंक्शन चेंज हो रहा है। आसान बात है, तो एक चीज तो ये समझाई, डिस्कस कर लेते हैं, खत्म। वन पे वैल्यू 1 आ रही है, 1 प्लस पे 2, 1 प्लस के लिए फंक्शन ये होगा, 1 माइनस पे डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अच्छा, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, कंटिन्यूअस इन r-1। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, या फिर ऐसे बोले 1 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है। एग्री? तो ये टॉपिक हमारा ये सिखा रहा है आपको कि किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे कहां पे चेक करेंगे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी। और बात कर लेते हैं, सेम सवाल चल रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी वाला। डिस्कस द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, मेरे लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस सवाल की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं, चलते हैं, समझ में हमें आना चाहिए। डिस्कशंस किए हैं मैंने पॉइंट्स पे आपसे। अब न्यूमरेटर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, न्यूमरेटर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बिकॉज न्यूमरेटर में लिखा है x sin x है, एंड वी नो दैट कि x पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, sin x भी कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस होता है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। अच्छा, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल, लेकिन हमने ये सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया कभी तो फंक्शन में क्या आ जाएगी, डिसकंटिन्यूटी। सोचने का पॉइंट ही नहीं है। डिसकंटिन्यूअस एट 2 -2 -5 -2 और कोई डिसकंटिन्यूटी आ नहीं सकती। समझ पा रहे हो मेरी बात? और बात करेंगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे, इस पे पूरे में आपको वेरियस टाइप की क्लैरिटी दे दूंगा। और बात कर लेते हैं,
e raised to minus x square plus cot x mod x plus 2 और लिख देते हैं, बेसिक सवाल है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई mod x माइनस 5 प्लस सिग्नम ऑफ x माइनस 2। चलते हैं। कंटिन्यूअस ऑलवेज e raised to minus x स्क्वायर हमेशा कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी का कोई सवाल नहीं है। e raised to minus x स्क्वायर को आप जैसे चाहो वैसे समझ सकते हो, हाँ, लेकिन बस एक ही बात है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। e raised to minus x स्क्वायर कैन बी अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ दीज टू, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, दोनों दोनों कंटिन्यूअस है तो कंपोजिशन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो सुनिए, कंटिन्यूअस 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 और कंटिन्यूअस का सम कंटिन्यूअस, डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा, जीरो भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? ये है पक्का डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये मैंने समझाया आपको कि डोमेन में जो पॉइंट नहीं है, आप ये समझो, आप डोमेन में जीरो नहीं है और जीरो के राइट में फंक्शन डिफाइन है, जीरो के लेफ्ट में डिफाइन है, जीरो के राइट में फंक्शन डिफाइन है यानी कि जीरो के राइट में ग्राफ होगा, जीरो के लेफ्ट में डिफाइन है यानी कि जीरो लेफ्ट में ग्राफ होगा, लेकिन जीरो पे तो पता नहीं, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी क्या रहेगी? जब जब ये जीरो होगा और एक ऐसे जिस पॉइंट पर कहानी ऐसी बनेगी, पॉइंट होपफुली आप जानते हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बात आपको ऑलरेडी नॉलेज में है। एक्स जब इंटीजर पाई होगा, एक्स जब क्या होगा, इंटीजर पाई, तो फंक्शन में क्रिएट होगी डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, कंफर्मली डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का सम कैसा होता है, कंटिन्यूअस, तो सोचने का पॉइंट ही नहीं है ऑलवेज। वैसे भी इस पॉइंट पे आप स्ट्रांगली फॉलो करिए, यहां पर कोई सोचने का सवाल ही नहीं है। अगर मुझसे कभी कोई बोलते हैं कि सर 1/x-2 के बारे में बात करिए, तो सोचना क्या है, डिसकंटिन्यूटी है 2 पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो ये बात होगी। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिक सवाल है, सब क्लैरिटी देनी है बस। डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस एट ±5। दूसरा पॉइंट, दूसरे किसी पॉइंट पे, किसी भी अदर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती, ये कंफर्म है, चैलेंजिंग है। कंटिन्यूअस, इंडिविजुअली कंटिन्यूअस, लेकिन डिनोमिनेटर तो जीरो होगा, डिसकंटिन्यूअस एट ±5, डिसकंटिन्यूअस एट 2, लेकिन डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ये बस सोचना बंद कर देना, आप ऐसे नहीं सोच सकते, आप पॉइंट वाइज सोचोगे। चलते हैं, देखो 2 पे सोचिए, 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 2 पे कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस एट 2। 5 पे बात करो, 5 पे कंटिन्यूअस, 5 पे डिसकंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट दीज पॉइंट्स, राइट। तो कैसे कैसे पॉइंट्स को मैंने यूज करना सिखाया, वो मेरे लिए, हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दो बातें और करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियरली। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कशन में एक सवाल और लिखा है, fx एक फंक्शन है, x-2 more than 0 less than 0, x+1, gx एक फंक्शन है 3x+1, x² - 1 greater than 1 less than 1 plus 2. Then discuss the continuity of fx plus gx, fx minus gx, fx into gx और fx upon gx, इन सब के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलते हैं, आराम से बात होगी, बहुत क्लियरली। हाँ, प्रोवाइडेड दैट हम कहीं इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि चलो f प्लस जे निकाल लेते हैं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत होती तो मैं सिखाता ही नहीं कुछ, वो तो डन था आपके लिए, ठीक है ना। सुनिए क्या कर सकते हैं, एफ और जी के बारे में अलग अलग बात करो। पहले तो हम सब कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं
कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट जीरो, सॉल्व करके निकाला है। जब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है ना तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाता हूं, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही सोचिए, जीरो डाला -2 मिला, जीरो मिला डाला 1 मिला, होगी डिसकंटिन्यूटी, दैट्स इट। और कहां डिस्कशन है, जीरो पे पक्का डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो के अलावा कहीं पर डिसकंटिन्यूटी पहले वाले में हो ही नहीं सकती, करेक्ट ना। यहां पर ये भी इंडिटरमिनेट नहीं है। जब फंक्शन इंडिटरमिनेट नहीं है तो मैं हैप्पीएस्ट हूं, 1 पे 4, 1 पे 2, डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट। फिर से समझना यही है कि 1 के अलावा कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। रीजन क्लियर है, 1 से पहले पॉलिनोमियल, 1 के बाद पॉलिनोमियल। प्रॉब्लमेटिक कौन है, 1, क्योंकि 1 पे ग्राफ ज्वाइन नहीं हो रहे होंगे, ये वर्ड शायद ना क्लियर हो रहा हो तो सीखो। 1 के बाद ऐसे, 1 से पहले ऐसा रहा होगा, ये 4 से शुरुआत करता है, ये वर्ड 2 पे एंड होता है, तो गैप तो रहेगा ही रहेगा, यही डिसकंटिन्यूटी होता है, राइट। चलते हैं, बात कर लेंगे बड़े आराम से। fx प्लस gx, प्रॉपर्टीज के थ्रू बात करोगे तो आपको कोई बात नहीं करनी पड़ेगी, बहुत कंफर्टेबली बात हो जाती है। चले, अब समझना ये है कि एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि एट विच पॉइंट, मैं कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी की आपसे बात करूंगा। वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है 0 and 1, 0 पर डिसकंटिन्यूअस। लिसन टू मी, सेकंड से बात होगी, 0 पर डिसकंटिन्यूअस, 0 पे कंटिन्यूअस। एट जीरो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, सम कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। वन भी लिख दिया मैंने ऐसे ही, आप समझ गए होंगे बेसिकली। 1 क्या सोच के लिख दिया है कि 1 पे कहानी क्या होगी, 1 पे कहानी चेंज हो जाएगी। 1 पे क्या कहानी बनेगी, 1 पे कहानी ये बनेगी कि ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का सम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। fx माइनस gx, सेम सिनेरियो, कुछ बोलने का पॉइंट ही नहीं बनता। fx माइनस gx की बात कर लेते हैं, सेम आंसर, सेम थिंग, डिसकंटिन्यूअस एट 0 and 1। क्या सोच के बोल रहा हूं, डिसकंटिन्यूअस एट 0, कंटिन्यूअस एट 0, कंटिन्यूअस एट 1, डिसकंटिन्यूअस एट 1। fx into gx, चलो 0 पे। अब समझना, जब 0 पे आप बात करोगे तो मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया था, ध्यान रखना। 0 पे आप बात करोगे तो चलते हैं, बात करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैं पहले 0 पे बात करूंगा, फिर 1 पे बात करूंगा। 0 पे क्या होगा, 0 पर ये है डिसकंटिन्यूअस और ये है कंटिन्यूअस, और मैंने कोई ऐसा कमेंट नहीं कहा था कि डिसकंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस कुछ होता है। तो कुछ नहीं, 2 मेथड है, एक तो चुपचाप चेक कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबली, बहुत कॉन्फिडेंटली आप चेक कर सकते हो। तो कर लेते हैं चेक, बड़े इजीली चेक कर लेते हैं। इस फंक्शन को मैंने hx बोल दिया, 0 पे बात करने जा रहा हूं। h0 की वैल्यू हो जाएगी f0 इंटू g0, f0 -2 है और g0 f0 -2 है और g0 की वैल्यू है 1, ठीक है ना। आई होप आप इस बात से एग्री हो गए। लिसन टू मी, मेथड समझने की कोशिश करना क्लियरली। आप इस बात से एग्री हो गए कि 0 पर ये कंटिन्यूअस है, तो इसकी वैल्यू RHL हो चाहे LHL हो चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन हो, मतलब 0 पर इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 प्लस होगी 1 माइनस होगी, लेकिन 1 ही रहेगी। चेंज किस में होगा, fx में, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। खैर ये बहुत आसान सी बात थी। 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस g0 प्लस 0 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू होगी -2, और जैसा कि मैंने कहा बार बार, ये तो 1 ही रहेगा ना। 0 माइनस पे 0 माइनस और g0 माइनस, सॉरी हाँ माइनस, f0 माइनस 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू होगी 1, और ये तो 1 ही रहेगा। -2 -2 1, डिसकंटिन्यूटी एट 0,
डिसकंटिन्यूअस एट 0। तो एक बात तो ये हो गई चेक करने वाली, जो कि मैंने कहा भी आपसे। मैंने एक बात और तुमसे बोली थी पहले, शायद तुम्हें याद हो, और ये कहा था कि यार एक बात बताओ कि ये तो 1 है और ये चेंज हो रहा है। जब ये 1 है और ये चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज ही हो रहा है हर बार, राइट? फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। या फिर मैंने ये कहा था कि कंटिन्यूअस वाला पार्ट अगर 0 हो जाए तो फंक्शन में क्या आ जाती है? कंटिन्यूटी। खैर चेक करना कोई बहुत डिस्कशन नहीं है। 1 पे भी आप बात कर सकते हो आराम से, ठीक है ना? इनफैक्ट 1 पे बात कर लेते हैं अभी। 1 पे बात कर लेनी चाहिए, 1 पे डिस्कशन हो जाना चाहिए। थर्ड के बारे में बात करना है, h ऑफ x बोल देता हूं उसको मैं, gx इंटू एफ एक्स। h1 की वैल्यू आ गई f1 इंटू g1। मैं दोबारा वही बोलूंगा आपसे, ठीक है? क्या कि f1 इज कांस्टेंट, f1 की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, f1 की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, बाकी चेंज होते रहेंगे। चलते हैं, g1 की वैल्यू है 4 और ये -1। 1 प्लस पे तेज चलेंगे, 1 प्लस पे g ऑफ 1 प्लस क्या होगा? 4 होगा। f ऑफ 1 प्लस क्या होगा? -1 ही रहेगा। h ऑफ 1 माइनस की बात कर लेते हैं, 1 माइनस पे सॉरी g ऑफ 1 प्लस कितना होगा? सॉरी g ऑफ 1 माइनस जो होगा वो 2 होगा, g ऑफ 1 माइनस 2 के बराबर होगा, और ये -1 होगा, और फंक्शन में आगे डिसकंटिन्यूटी। करेक्ट पॉइंट है। तो कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सब बिल्कुल फिट है। दिस इज द मेथड टू टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। इस पूरे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, f(x upon gx) वाला लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? नेक्स्ट डिस्कशन में, सॉरी, यहां पर मैंने आपको सिखाया इन एग्जांपल के थ्रू कि प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं, राइट? हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको उन पे क्वेश्चन जो बनेंगे और सवालों में यूज करना मुझे आना चाहिए, तो उसको यूज करना सीखा हमने। करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट में और बात करेंगे, इसको सॉल्व करना, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है?